क्या आप बीए के कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हों, यह वीडियो सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। वीडियो में टोटल 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि पिछले कुछ वर्षों से बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और कुछ बिल्कुल नए हैं, लेकिन प्रवेश परीक्षा में उनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। आपको बता दें, हमने क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रखा है और ये हमारे वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। बाकी के वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वीडियो को देखने के बाद आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज के इस वीडियो का जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा, यानी कि FEMA, इसका फुल फॉर्म क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाता है ये आपको बताना है और इसका जो सही जवाब है वो है सूर्य, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिना दुर्ग के यानी कि बिना फोर्ट के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? इसका सही जवाब है चनहुटटो, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी चारों ही ऑप्शंस में से, वो आपको सही जवाब बताना है। तो गाइस, इसका जो सही जवाब है वो है व्यवस्थित शहरी जीवन, ऑर्गेनाइज अर्बन लाइफ, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? इसका सही जवाब है नवपाषाण काल में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है मेहरगढ़ से, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं? कौन से काल से संबंधित हैं तो ये आपको बताना है। तो दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ लौह काल से संबंधित हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवानामप्रिय प्रियदर्शी भी था? तो इसका जो सही जवाब है वो है सम्राट अशोक, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो उसका जो सही जवाब है वो है मुगल सम्राट, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जजिया कर फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था? उसका जो सही जवाब है वो है औरंगजेब, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत दर्शन में मान्यता प्राप्त एक महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ब्रह्मसूत्र, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य की लोक कला में कच्ची घोड़ी और गरबा शामिल है? तो गाइस, गुजरात जो राज्य है इसकी लोक कला में कच्ची घोड़ी और गरबा शामिल है, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन ए गुजरात। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय दर्शन में योग का मूल अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ योगा इन इंडियन फिलॉसफी? इसका सही जवाब है संयम, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर का क्या नाम है?
सो जैन धर्म के जो प्रमुख तीर्थकर हैं वो हैं महावीर। इन चारों ही ऑप्शंस में से महावीर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। किसके द्वारा भारतीय लोक कला में चिकनकारी कला का विकास किया गया? हु डेवलप्ड चिकनकारी आर्ट्स इन इंडियन फोक आर्ट? सही जवाब है मुगल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मसूत्र सांख्य दर्शन के अनुसार संसार में कितने मूल प्रकृति तत्व होते हैं? सो गाइस, ब्रह्मसूत्र सांख्य दर्शन के अनुसार संसार में 24 मूल प्रकृति तत्व होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में ओणम एक प्रमुख पर्व है? तो ओणम कहाँ का एक प्रमुख पर्व है, यानी किस राज्य का, ये आपको बताना है। सही जवाब है इसका केरल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी धार्मिक ग्रंथ गुरु नानक देव द्वारा स्थापित की गई थी? तो गुरु नानक देव द्वारा कौन सी धार्मिक ग्रंथ स्थापित की गई थी, वो आपको बताना है इस क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सही जवाब है गुरु ग्रंथ साहिब, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन सी जीवनी है, यानी कि निम्न में से कौन जीवनी है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोग्राफी, ये बताना है आपको। और सही जवाब है इसका आवारा मसीहा। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बचपन से इस क्वेश्चन को सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और इसका सही जवाब मुझे लगता है सभी को पता होगा। सही जवाब है जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज से, गुप्त का विलोम शब्द है? तो गुप्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है प्रकट, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से, बेसिकली ये नरेशन है, ही सेड आई विल रिटर्न टुमारो। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ये आपको बताना है। चारों ही ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन सी, ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी ने नरेशन जरूर पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में। अगला क्वेश्चन ये भी नरेशन से है, माई मदर सेड टू मी प्लीज गो टू द शॉप। इसका क्या होगा इनडायरेक्ट स्पीच? ये बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस है यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में। तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है, आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका जो सही जवाब है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं जितने भी यहाँ पर मैंने 25 क्वेश्चंस आप सभी के साथ शेयर किया है, अच्छे से आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो फटाफट से जाइए और उसे भी ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।